जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भूगोल यानी कि इंग्लिश में इसे ज्योग्राफी कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक ना। 90% का टारगेट है, यानी कि 450 का टारगेट है, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। यानी भारत में 2001 के अनुसार पूछ रहा है, ठीक ना। 2001 के अनुसार पूछ रहा है कि भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो 19.21 था, ठीक ना। कितना था? 19.21। ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 नंबर है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन तो प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन है, और खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि इसका सही आंसर होगा नगर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन नगर नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर पूछ रहा है, लो अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लो अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है, तो अनवीकरणीय, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। 4 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। पूछ रहा है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। 5 नंबर, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो उसका सही आंसर होगा ए, खनिज तेल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है तो खनिज तेल का, ठीक ना, याद रखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 6 नंबर है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पुनः प्रतियोग, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, पुनः प्रतियोग्य। सौर ऊर्जा पुनः प्रतियोग्य संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अधिक सिंचाई। पंजाब में देखते होंगे या टीवी पर सुने होंगे कि किसान, ठीक ना, बहुत किसान होते हैं पंजाब में, और गेहूं की ज़्यादा फसल होती है पंजाब में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, यानी अधिक सिंचाई, अधिक मतलब खेतों में अधिक पानी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 नंबर है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तराखंड में सोपानी कृषि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 नंबर है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, इसका मैंने कम्युनिटी पर मैंने दिया था, ठीक ना। इसको टेस्ट दे दीजिएगा कम्युनिटी पर। तो 9 नंबर का सही आंसर होगा बी, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चैनल पर जाइएगा और कम्युनिटी पर जाइएगा तो उसमें यही ऑप्शन होगा, यही क्वेश्चन होगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीलाग्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, नीलाग्र। 11 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में आपकी बार पूछ रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का बी, यानी कि 7% 7% होगा, ठीक ना। 7% बिहार में मतलब भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। 12 नंबर पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। अब पूछ रहा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर क्या बोलता है देखते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यानी हमारे देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी कि पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, ये सब पूछता क्वेश्चन, MI प्रश्न है। और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर क्लास अच्छी लगे ना तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। 14 नंबर, और लाइक भी कीजिएगा। 14 नंबर बोल रहा है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो बी, राजस्थान, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेंटलेड कमीशन है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर होगा सी, ब्रेंटलेड कमीशन है, ऑप्शन नंबर सी। और मैं बोल देता हूँ कि भूगोल देखिए, भूगोल, हिस्ट्री, राजनीति शास्त्र, इस सबको मिला के और भी विषय हैं, इस सबको मिला के सामाजिक विज्ञान में पूछते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हर चैप्टर से
पंद्रह क्वेश्चन लाऊंगा और वही क्वेश्चन लाऊंगा जो बार बार पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना है, ठीक ना। 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक ना। हर वीडियो आपको देखना पड़ेगा और आप लोग मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। 16 नंबर है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय, ठीक ना। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? यह पूछ रहा है तट रेखा कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 150 NM, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा 150 NM। 18 नंबर है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? यानी समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपादन निहित है, यानी सरकार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, ठीक ना। 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अनवीकरणीय योग्य। 20 नंबर, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होगा जैव। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पता होगा पहले से। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो जैव, ठीक ना। और 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन करेंगे और छुट्टी हो जाएगा। 21 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? प्रवहनीय संसाधन है, निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नदी, सॉरी, और इसका सही आंसर हो जाएगा नदी, ऑप्शन नंबर ए। कौन प्रवहनीय संसाधन है? नदी, यानी कि नदी जो है वो प्रवहनीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 22 नंबर है, इनमें सबसे कौन कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? यानी इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? खनिज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 23 नंबर, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार है? इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? कोयला, ठीक ना। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो कोयला का जो भंडार है वो सीमित है, ठीक ना। इसका सही आंसर